नमस्कार, मैं मारूफ मिलन रहमानी लेकर आया हूं मैं आपके लिए आज की अब तक की बड़ी खबरों को केडीबी इंडिया पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ बीते कई दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों को विदेशी हस्तियों का समर्थन मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। योगी ने विदेश से मिल रहे समर्थन पर कहा कि ये देश को अस्थिर करने की साजिश है। योगी ने आगे कहा कि हम सभी भारतवासी हैं और हम अपने देश के साथ खड़े हैं। विदेशी हस्तियों के समर्थन को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट भी किए हैं। योगी ने ट्वीट कर कहा, निहित स्वार्थों के चलते देश के भीतर अथवा विदेशी शक्तियों द्वारा दुष्प्रचार एवं प्रोपेगेंडा फैलाकर राष्ट्र को अस्थिर करने हेतु किया गया कोई भी कृत्य भारत स्वीकार नहीं करेगा। हम सभी भारतवासी एक साथ हैं और अपने देश के साथ खड़े हैं। अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद के लिए आवंटित जमीन पर विवाद शुरू हो गया है। मस्जिद के लिए आवंटित जमीन में से 5 एकड़ हिस्से पर दिल्ली की 2 महिलाओं ने अपना दावा किया है। दिल्ली की 2 महिलाओं ने अपने जमीन पर अपना हक जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दाखिल की है। रानी कपूर और रमा रानी नाम की 2 महिलाओं ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित जमीन को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले में 8 फरवरी को सुनवाई हो सकती है। बिहार के चर्चित रुपेश हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, लेकिन पुलिस के खुलासे से रुपेश के परिजन संतुष्ट नहीं हैं। परिजनों का कहना है कि इस पूरे मामले में जो पुलिस कह रही है वो बिल्कुल गलत है। रुपेश के भाई दिनेश ने कहा कि अगर रुपेश के सही हत्यारे को पुलिस नहीं पकड़ती है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन होगा। हम सभी न्याय के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर फिर भी इंसाफ नहीं मिला तो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का आज 71वां दिन है, लेकिन सुलह की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। कानून वापसी की मांग पर अड़े किसानों ने बुधवार को हरियाणा के जींद जिले के कंडेला गांव में महापंचायत की। इसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अब कृषि मंत्री या फिर किसी और मंत्री से बातचीत नहीं करेंगे। अब प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को बातचीत के लिए आगे आना होगा। टिकैत ने आगे कहा, अभी तो किसान कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। जब गद्दी वापसी की मांग करेंगे तब सरकार क्या करेगी। जब कोई राजा डरता है तो किलेबंदी का सहारा लेता है। ठीक ऐसा ही हो रहा है। बॉर्डर पर जो किलेबंदी की गई है ऐसे तो दुश्मन के लिए भी नहीं की जाती है, लेकिन किसान डरेगा नहीं। किसान इसके ऊपर लेटेंगे और उसे पार करके जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे काकोड़ी में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां के एक चिकित्सक पर नर्स के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। शिकायत के अनुसार डॉक्टर ने अपनी भाभी के इलाज में मदद करने का झांसा देकर उसका शोषण किया है। यह भी आरोप है कि उसकी चाय में नशीली दवा का इस्तेमाल किया गया। पुलिस के अनुसार श्रद्धा अस्पताल के डॉक्टर धीरेन्द्र पर यह गंभीर आरोप लगा है। शिकायत की माने तो वारदात को बहुत ही शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले 2 महीनों से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर अब अमेरिका ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि किसी भी देश में शांतिपूर्ण विरोध को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है। ऐसे में कानूनों को लेकर हुए मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। अमेरिका की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर यह प्रतिक्रिया ऐसे वक्त पे आई है जब कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने धर्मेंद्र सिंह हरमन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक धर्मेंद्र की गिरफ्तारी वीडियो फुटेज की जांच और उसकी लोकेशन के आधार पर की गई है। क्राइम ब्रांच की माने तो धर्मेंद्र सिंह हरमन को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और वो दिल्ली का ही रहने वाला है। बता दें कि 26 जनवरी को हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 124 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 44 एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जिसमें 14 मामलों की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। असम सरकार में मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को मियां मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, वो सांप्रदायिक होते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग असम की संस्कृति और भाषा को खराब कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए शर्मा ने कहा कि ये मेरा अनुभव है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ऐसे मियां मुस्लिम लोगों का वोट नहीं चाहिए जो असम की संस्कृति और भाषा को खराब करते हैं। मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगाते हुए शर्मा ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग असम को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। शर्मा असम सरकार में वित्त मंत्री हैं। इसके अलावा उनके पास स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय का भी प्रभार है।
पिछले महीने पुणे के एल्गार परिषद में एएमयू के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी ने भारत और हिंदू धर्म के खिलाफ उकसाने वाला भाषण दिया, जिसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है। एक्शन की मांग कर रही भारतीय जनता पार्टी पर राज्य में सत्तारूढ़ शिवसेना के मुखपत्र सामना ने संपादकीय में कहा कि शर्जील को हथकड़ी लगेगी, निश्चिंत रहो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी के खिलाफ अभी आईपीसी की धारा 153A के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उस्मानी पर पुणे के स्वागरेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। उस्मानी पर भारत और हिंदू समाज के खिलाफ उकसाने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। कृषि कानून के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली बॉर्डर पर 2 महीने से ज्यादा किसान आंदोलन जारी है। इस आंदोलन से किसानों की मांग भले ही अभी तक पूरी ना हुई हो, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक चेतना जरूर जगा दी है। किसान आंदोलन के चलते लोग अपनी पुरानी रंजिश और अदावत भुलाकर एक साथ आकर खड़े नजर आ रहे हैं। साल 2013 में मुजफ्फर दंगे ने जाटों और मुस्लिमों के बीच गहरी खाई पैदा कर दी, जो अब 7 साल के बाद बढ़ती दिख रही है। यही वजह है कि जाट के साथ मुस्लिम, दलित, सिख सहित तमाम समुदाय के लोग किसानों के हक के लिए गाजीपुर बॉर्डर से लेकर पश्चिमी यूपी में हो रही महापंचायतों में दिख रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में भेजी गई डीटीसी बसों को डिपो में तुरंत लौटने का निर्देश दिया है। ये सभी बसें किसान आंदोलन में आवाजाही के लिए अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। परिवहन विभाग के मुताबिक दिल्ली पुलिस द्वारा किसान आंदोलन की शुरुआत के बाद से ही डीटीसी की बसें बड़ी संख्या में इस्तेमाल की जा रही है। साथ ही विभाग ने डीटीसी को निर्देश दिए हैं कि बिना सरकार की अनुमति के दिल्ली पुलिस को बसें नहीं दें। परिवहन विभाग ने डीटीसी को निर्देश देकर दिल्ली पुलिस को मुहैया कराई गई 576 बसें लौटने के लिए कहा है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना बुधवार को पूछा कि क्यों कई तानाशाहों के नाम एम से शुरू होते हैं। हालांकि उन्होंने इस बयान के पीछे की वजह नहीं बताई। राहुल ने मार्कोस, मुसोलिनी, मिलोसेविच, मुबारक, मोबुतु, मुशर्रफ और माइकोम्बेरो का नाम गिनाया। ये सभी अपने तानाशाही शासन के लिए जाने जाते हैं। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एम से मोहनदास भी होता है, यानी साबरमती के संत बापू। भारत की मिट्टी की बात ही अलग है। ये तानाशाही नहीं, बुद्ध और महावीर की धरती है। छोड़िए, आप नहीं समझेंगे। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी टीएमसी की तकरार और नेताओं का पार्टी बदलना जारी है। इसी कड़ी में अब बंगाल बीजेपी के बड़े नेता मुकुल रॉय के साले सृजन रॉय ने घर वापसी करते हुए टीएमसी ज्वाइन कर ली है। साल 2019 में ममता का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सृजन रॉय का कहना है कि वो 2 साल तक बीजेपी में रहे, लेकिन पार्टी को समझ नहीं सके। उन्हें नहीं समझ आया कि पार्टी में क्या होता है और वो कैसे काम करती है। उन्होंने कहा कि टीएमसी ही मेरा घर है और यहीं रहना सही है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का आज 71वां दिन है। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल आज फिर बढ़ गई है। शिरोमणि अकाली दल की सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षित कौर बादल समेत 10 विपक्षी दलों के 15 नेता आज किसानों से मिलने गाजीपुर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हर्षित कौर बादल ने कहा कि यहाँ इसलिए आए हैं ताकि संसद में जाके आंदोलन के बारे में बता सकें, क्योंकि सभापति हमें सदन में किसानों के मुद्दा उठाने नहीं दे रहे हैं। अब सभी पार्टी उन्हें बताएंगे कि किसान आंदोलन में क्या चल रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और इसी तरह के तमाम खबरों के लिए केडीबी इंडिया के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।